नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की जो ये प्रस्तुति है वो है कि माता सीता ने इन 5 लोगों को श्राप क्यों दिया। फाल्गु नदी, तुलसी, गौ माता, काग और ब्राह्मण को। तो हम लोग आगे की कथा में जानेंगे। जब श्री राम अपनी पत्नी के साथ और भाई के साथ वनवास काट रहे थे, उस समय उनके पिता जो राजा दशरथ थे उनका स्वर्गवास हो जाता है। ये सुनकर वो काफ़ी दुखी होते हैं और उसी वक्त पितृपक्ष भी चल रहा होता है, तो वो लोग उनका पिंडदान करने की सोचते हैं। उसके लिए वो लोग फाल्गु नदी के तट पर पहुंचते हैं। वहाँ पर वो ब्राह्मण से मिलते हैं। ब्राह्मण उन्हें कुछ सामग्री लाने को कहते हैं, तो श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि जाकर पूजा का सामान ले आओ। जब काफ़ी देर हो जाती है, लक्ष्मण जी नहीं लौटते, तो श्री राम ने खुद ही जाकर लक्ष्मण जी की खोज करने का फैसला करते हैं। इधर ब्राह्मण कहते हैं कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, पूजा जल्दी करनी होगी। यह सुनकर श्री राम भी उनके पास चले जाते हैं उनको लाने के लिए। लेकिन पंडित जी इतने व्याकुल हो जाते हैं कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, तो माता सीता ये निश्चित करती हैं कि वो पूजा स्वयं ही करेंगी। और फिर वो पूजा करती है और उनको लगता है कि शायद पूजा करते वक्त वो लोग वापस आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। पूजा समाप्त हो जाती है पर वो लोग नहीं आते हैं। तो जैसे ही वो पिंडदान करती हैं और ये सब करने के बाद जब वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, उसी समय आकाश की ओर से एक स्वर सुनाई पड़ता है कि मैं तुम्हारी पूजा से खुश हूँ, तुम्हारी पूजा मैंने स्वीकार कर ली है। यह सोचकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, परंतु उनके मन में एक भय भी रहता है कि श्री राम और लक्ष्मण इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे पूजा में पुत्रों का रहना बहुत ज़रूरी होता है। तभी वो ब्राह्मण, तुलसी, वट, पेड़ और काग और गांव से प्रार्थना करती हैं कि वो उनकी साक्षी बने। जब श्री राम और लक्ष्मण जी आते हैं तब वो उन्हें लाख समझाती है, पर वो इस बात को नहीं मानते हैं। तब वो अपने साक्षियों से कहती हैं कि तुम पूरी बात बताओ, परंतु कोई भी श्री राम के क्रोध को देखकर सच्चाई नहीं बताता है। सिर्फ जो वट वृक्ष होता है वही सच्चाई बताता है। इससे वो काफ़ी दुखी होती है और साथ ही साथ क्रोधित भी होती है। इस क्रोध में आकर वो सबको श्राप देती हैं। सबसे पहले वो फाल्गु नदी को श्राप देती हैं कि तुम नदी होने के बाद भी हमेशा सूखी रहोगी। इसीलिए आप जब भी कभी गया जाएंगे पिंडदान वगैरह के लिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर नदी को खोद कर पानी निकाला जाता है, तब जाके पूजा होती है। दूसरा श्राप दिया उन्होंने गाय को। उनसे कहा कि तुम्हारे पूरे शरीर की पूजा नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारे पिछले भाग की पूजा होगी। तो इसीलिए जब भी आप देखेंगे कि गौदान होता है तो वो पीछे की तरफ से पूजा की जाती है। गौ के पूंछ को पकड़कर उनका दान किया जाता है। तीसरा जो श्राप था वो उन्होंने दिया ब्राह्मण को। उनसे कहा कि तुम्हें जितनी भी दान दक्षिणा मिले तुम हमेशा ही असंतुष्ट रहोगे। इसलिए आप देखेंगे कि पूजा पाठ वगैरह के बाद जब भी ब्राह्मण को जितनी भी दान दक्षिणा दी जाए वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। चौथा जो उन्होंने श्राप दिया वो दिया तुलसी को। तुलसी को ये कहा कि तुम कभी भी गया की मिट्टी पर नहीं उगोगी। और फिर उन्होंने श्राप दिया काग को। ये कहा कि तुम्हें हमेशा लड़ झगड़ के ही खाने की आदत रहेगी, तुम्हें कभी भी पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। और फिर उन्होंने बट के वृक्ष को ये वरदान दिया कि तुम्हारे वृक्ष से हमेशा राहियों को शीतल छाया मिलेगी, युग युगांतर तक लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। और जो कोई भी पतिव्रता नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए तुम्हारी पूजा करेगी, उनकी पूजा मान्य होगी, स्वीकार होगी। तो ये थी वो कथाएं। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट किसी प्रस्तुति में कुछ और नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।